नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 6 की। अगर आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 6 है तो लाल किताब 1941 में क्या क्या बताया गया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें मंगल खाना नंबर 6 में है। और ये जो पंक्तियाँ हमने ली हैं लाल किताब 1941 में से ली गई हैं। दो वीडियो बनेंगे, एक आशियों पर और एक पंक्तियों पर। तो दोनों की अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं कि मंगल 6 में क्या बताया गया है। तो मित्रों, इसमें पंडित जी ने लिखा है नाभि राशिफल का शनिश्चर का उपाय मददगार होगा। तो आपको पता है हमारा एक अलग से वीडियो बनता है, इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो सीधा चलते हैं अब पंक्तियों पर। दोस्तों, पंडित जी ने लिखा मंगल 6 में अगर हुआ हो केतु शुक्र मंद, रवि मगर उस हो बैठा किसी हो अंक। तो दोस्तों, मंगल छठे घर में जब होता है तो केतु और शुक्र मंदा प्रभाव देते हैं। तो ये तभी होता है जब मंगल खाना नंबर 6 में अच्छी कंडीशन में ना हो। तो पंडित जी ने कहा है कि ये राशिफल का है, तो ये शक्की मिजाज का है। और अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ये केस होगा। अब देखें कि छठा घर बुध और केतु का है, तो यहाँ पर शुक्र कैसे आ गया। काफ़ी सारे लॉजिक हैं, उसमें से जो एक लॉजिक है वो आपके साथ क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बुध डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। दूसरी बात कि केतु का भी घर है, तो केतु और मंगल में शत्रुता है। तो यहाँ पर बैठा मंगल कुछ ना कुछ तो केतु को शत्रुता भाव से देखेगा या नुकसान करेगा। दूसरी बात अगर आप देखें तो मंगल क्या है, सेनापति है। एक सेनापति या एक सेना, किसी भी देश की सेना अगर लड़ने के लिए गई हो तो वो सेना एक बोझ बनती है। पहली बात तो झंडा जो है उस देश का वो खतरे में आ जाता है जब तक फैसला ना हुआ हो। झंडा क्या है, केतु। दूसरी बात, उस देश की जो माया है, जो पैसा है, वो सेना को इस्तेमाल करने में, उनका पालन पोषण करने में, उनको भेजने में यूज़ हो जाती है। रादर देन कि अपनी सुख सुविधा के लिए जहाँ पर उसने, उस देश ने या एक राजा ने यूज़ करनी थी, वो यूज़ हो रही है सेना के लिए। यानी कि उसको खा रहा कौन है, मंगल उसको कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो छठे घर में शुक्र की नीच की एनर्जी है, तो नेगेटिव वे में शुक्र को यूज़ करेगा कौन, मंगल यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल देके बताया कि एक सेना लड़ने गई हुई है और झंडा जो है देश का वो भी खतरे में है, और जो दौलत है वो भी खतरे में है। तो ये तभी होगा जब मंगल सही कंडीशन में नहीं होगा। अगर मंगल सही कंडीशन में होगा तो ये केस बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। तब केतु झंडा भी फहराएगा, यानी कि उस सेना ने या उस सेनापति ने फतेह हासिल कर ली दूसरे पे। क्योंकि कंपटीशन का घर सिक्स है, हाउस है, कर्जे का घर सिक्स हाउस है। तो अगर वहाँ पर मंगल की पोजीशन ठीक है, यानी कि मंगल कायम होकर बैठा है, बली होकर बैठा है, मंगल सुप्त अवस्था में नहीं है, तो इस केस में ये दोनों चीज़ें जो हो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ये हो जाएगा कि अब झंडा जो केतु है, केतु भी बुलंद हो जाएगा और शुक्र भी बुलंद हो जाएगा। जहाँ पर अपने देश को खतरा था, देश की संपत्ति को खतरा था, वहीं पर हमने दूसरे राज्य पर फतेह हासिल करके उसकी संपत्ति भी अपने देश की संपत्ति में डाल दी। यानी कि अब शुक्र का फल भी अच्छा, केतु का फल भी अच्छा। और दूसरी बात कि दोस्तों, चाहे छठा घर जो पहले घर को टक्कर की दृष्टि से देखता है, पर मैंने कितनी बार कहा है कि ग्रहों की दृष्टि अलग है, घरों की दृष्टि अलग है। मंगल यहाँ से एट्थ दृष्टि मारेगा लगन पे, जो कि मंगल की ज़मीन है, सूर्य का घर है। तो एक राजा जब प्रोटेक्टेड फील करता है, एक राजा को पता है कि मेरे आसपास सैनिक हैं, एक देश का लीडर जब काली गाड़ी में निकलता है, जेड सिक्योरिटी में निकलता है, तो बड़ा अच्छा फील करता है, उसको सभी सलाम करते हैं। या यूँ कहे कि एक आम शख्स भी अगर किसी को जंगल में से गुजरना है या रात को किसी को जाना है, तो अगर उस बंदे को हम हथियार पकड़ा दें, या एक लड़की को हम मानते हैं कि अबला नारी, वैसे आजकल के युग में नारियों ने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, यहाँ तक कि स्पेस में गई हैं,
और वो कर दिखाया है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो मैं नहीं वर्ड यूज़ करना चाहता अवलादारी, पर फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आम औरत के हाथ में अगर बंदूक पकड़ा दी जाए तो उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास, उसकी विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। यानी कि सूर्य, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर, तो एक हथियार यानी कि मंगल से कितना चेंज आ जाता है। तो जहाँ पर बैठा मंगल छठे घर में सूर्य को उच्च कर देगा, यानी कि इंसान का सूर्य क्या कारक है? आत्मा का, विल पावर का, कॉन्फिडेंस का, पिता का कारक। तो ऐसा अगर यहाँ पर मंगल बैठा अच्छा है तो ऐसे जातक के बर्थ के बाद पिता की प्रमोशन होती है। जातक खुद बहुत कॉन्फिडेंस वाला होता है, यहाँ तक कि पानी में भी आग लगाने की हिम्मत रखने वाला होता है। ऐसा जातक जो होता है मंगल 6 वाला, छठे घर की बुनियाद 10th हाउस बनता है। अगर छठे से 5 जाए 10th हाउस बनता है। और नौवीं बुनियाद जो बनती है 2nd हाउस बनती है। तो 10th हाउस जो कि शनि का है, कर्म भूमि है। तो मंगल छठे वाले जो होते हैं इनमें इतनी पावर होती है कि ये कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं। लेजीनेस इनमें बिल्कुल नहीं होती काम में। और इसी वजह से इनके कोवर्कर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। ये अगर कुछ करेंगे ना, कुछ काम करेंगे, टीम वर्क है, तो ये करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने तुमसे पहले कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड दिस, आई हैव अचीव्ड दिस। तो ये मंगल की एक इनमें ये होता है कि आई एम द फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैंने जीतना है, मैंने इससे पहले करना है। जेलस नहीं होती। इनको खुद को साबित करना होता है कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, कैसा किया, वो नहीं कि मैंने फिनिश कर दिया, आई हैव फिनिश्ड इट। मंगल का काम खत्म, फिनिश, किसी को मार देना, कत्ल कर देना। तो चाहे उसमें ये काम कुछ स्लोपी कर जाए, स्लोपी मीन्स कि उसमें हो सकता है कुछ लूप होल्स हों, कुछ भेद हों, कुछ अच्छा तरीके से ना करें, पर इनको ये बड़ा खुशी होती कि यार मैं देखो मैंने कितनी जल्दी काम कर लिया मैंने। तो यहाँ पर बैठा जो मंगल होगा, जैसा कि मैंने बताया कि अब सूर्य को भी उच्च कर देगा। देखिए आगे चलते हैं, पंडित जी ने क्या कहा है। आगे पंडित जी लिखते हैं, उस कुल बुध ना होगा चौथे, चंदर दूजे ना गुरु हो पहले, ना सिर्फ पहला ही लड़का, मामू घर कुल ही चटका। तो दोस्तों पहले सबसे पहले फर्स्ट लाइन को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उस कुल बुध ना होगा चौथे, यानी कि जिस घर में मंगल 6 वाला जातक होगा उस घर में किसी और के कुंडली में बुध चौथे नहीं होगा, खासकर भाइयों में, क्योंकि मंगल की बात हो रही है। मंगल डिनोट करता है भाई बंधु। ना ही चंद्र दूजे होगा, ना ही गुरु हो पहले होगा। इसका कारण जो मैं समझ पाया हूँ दोस्तों, इसका कारण ये है कि मंगल छठे जब भी आता है, जैसा कि मैंने बताया है छठा घर कंपटीशन का है, तो पंडित जी ने ये कहा कि ऐसा जातक बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। कई बार ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से भी कंपटीशन करने लग पड़ता है। और बुध 4 राजयोग है, चंद्र 2 राजयोग है, गुरु लगन में राजयोग है। तीनों ही राजयोग हैं, उत्तम योग हैं धन दौलत के लिए। यानी कि अगर ये 3 आ गए तो मंगल 6 उनके साथ कंपटीशन करेगा जिसमें उनको नुकसान होगा। और या तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, या मैंने देखे हैं, मैंने प्रैक्टिकली कुंडलियाँ देखी हैं जिनके घर में ये योग है, यानी कि मंगल 6 है और उनके भाई के चंद्र 2 है, पर जो चीज़ मैंने देखी है कि उनमें आपस में बनती नहीं है, सेपरेशन है, डिटैचमेंट है। तो जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये पाया कि अगर मंगल 6 हो, अगर और ये बेस हो जाए कि किसी के गुरु लगन में हो स्कूल में, या चंद्र 2 में हो, या बुध 4 में हो, तो ऐसे में उस जातक के साथ इन बंदों की नहीं बनती, सेपरेशन हो जाती है, दूरी हो जाती है, मन मुटाव रहता है, स्मूथ इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये पंडित जी ने जो समझाने की कोशिश की है, ना सिर्फ पहला ही लड़का, मामू घर कुल ही चटका। तो यहाँ पर केतु को डिनोट किया है। मंगल अब बुध और केतु के घर में है, और ये नानकों का घर भी है, मामे का घर भी है। यानी कि मंगल 6 होने से मामे की कंडीशन जो होगी, यानी कि माँ का भाई, उसकी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, या इसके बर्थ के बाद उसको कुछ लॉसेस होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं खासकर, या उसके अपने बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मंगल 6 में ये भी कहा है पंडित जी ने, ना सिर्फ पहला ही लड़का, पर कब? ये जब खराब हो,
यानी कि किसका लड़का? मामू का। छठे घर में मंगल जब है, ये नहीं कि इस जातक का अपना लड़का। किसका लड़का? पंडित जी बता रहे हैं ना सिर्फ पहला ही लड़का, मामू घर कुल ही चटका। यानी कि मामे का पहला लड़का, उसको कोई प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है, या पूरा का पूरा कुल ही ख़त्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, अगर मंगल 6 अच्छी कंडीशन में ना हो तो। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आम जनता या तो उपाय कर लेते हैं या कर्म कुंडली से हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस है। और दूसरी बात जो होती है दोस्तों, कि हर एक पर्सन की अपनी भी कुंडली होती है। नो मैटर कि हमें हमारी, जैसे मेरी कुंडली मेरी पत्नी को इफेक्ट करेगी, मेरी कुंडली मेरे बच्चों को इफेक्ट करेगी, मेरे बच्चों की कुंडली मुझे इफेक्ट करेगी, पर इंटरनली ये जो एनर्जी से ये जब इंटरेक्ट करती हैं तो हमारी खुद की अपनी एनर्जी भी होती है। अगर हमारी खुद की अपनी एनर्जी स्ट्रांग है तो किसी न किसी तरह से वो उसको डिमिनिश कर देगी, कम कर देगी। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। आगे पंडित जी ने लिखा, छठे मंगल हो भाइयों की हानि, राजा जनक ख्वा लाख हो दानी। कि ऐसे में जिसका भी मंगल छठे में हो, उसके भाइयों का नुकसान होगा, किसी ना किसी तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ता रहेगा। चाहे इसके भाई बहुत उपाय करें, बहुत दान करें, जितना मर्जी दान करें, उपाय करें, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। जब तक मंगल 6 के भाइयों को चाहिए कि मंगल 6 वाले के भाई इसको कुछ ना कुछ देते रहें, तो ऐसी कंडीशन में ही वो बच पाएंगे। अदरवाइज़ चाहे वो जितना मर्जी दान धर्म करते हों, उनको किसी ना किसी तरह से छठे मंगल वाला जो है कहीं ना कहीं नुकसान क्षतिग्रस्त करता रहेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का घर है और मंगल भाइयों का कारक भी है। जिस समय वो खुद ऊंचा हो, साया सब पर उम्दा हो। तो जिस समय ऐसा जातक खुद ऊंचा होगा, खुद ऊंचा होने का मतलब कि ऐसा जातक का मंगल अगर ठीक हो और वो लाइफ में कॉम्पीट करके, मीन्स कि जैसे कि जो सेना जंग में गई है, मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दी थी, वो जीत चुकी है। या यूँ कहें कि ऐसे जातक के लगन में ग्रह अच्छे हों, शत्रु ग्रह ना हों, तो ऐसे केस में, यानी कि लगन जो है वो उसमें शत्रु ग्रह ना हो, तो ऐसे केस में और उसका मंगल अच्छी कंडीशन में हो, ऐसा जातक सबको ही साथ लेकर चलने वाला होता है, सबका भला करने वाला होता है, सबके साथ जो है अच्छा व्यवहार करने वाला होता है। नहीं तो पंडित जी कहते हैं, वरना वही हो शिव शंभू, टाको उठे तू ला तंबू। अगर ऐसा ना हो तो यानी कि अगर ये जातक की कंडीशन मंगल की अच्छी ना हो, खुद उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, मैंने देखा है मंगल 6 वाले वैसे फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते जाते हैं जैसे जैसे एज बीतती जाती है। तो नहीं तो इस केस में ऐसा जातक जो होगा बिल्कुल ही भोलेनाथ की तरह, शिव शंभू की तरह होगा, जो कि क्या करेगा, महल भी ख़त्म करके तंबू लगा के बैठ जाएगा। जैसे कि वो सेना जो महलों से निकलकर लड़ने गई और सब कुछ खो बैठी, वो राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की सेना थी जो हार गई, अब वो गुफाओं में छिपकर बैठा हुआ है, वो वाला हाल इस जातक का हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बैठे मंगल 6 में, इसको ठीक रखना कर्म कुंडली से, उपाय से बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मंगल ठीक होगा तो सब सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा, अगर ख़राब होगा तो भाइयों की भी हानि करेगा और खुद की भी पैसे का और पुत्र का नुकसान करेगा। खुद के भी पुत्र देरी से होंगे, औलाद में परेशानी होगी, औलाद सुख कम होगा, मामू के भी औलाद सुख जो कम होगा, उसका जो पहला बेटा होगा उसकी भी परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं। तो आगे पंडित जी पैराग्राफ में कहते हैं, इसके भाई 499 रुपये 15 आने, जब वो 500 रुपये तक चल सकते हैं, लेकिन इसके भाई 500 डिवाइडेड बाय 1 रुपये पर होंगे। यानी कि दोस्तों कहने का भावार्थ जो मेरी समझ में आता है ये आता है कि इसके भाई कभी भी इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। इसके साथ अगर मीन्स कि भाई भाई है, कंपटीशन है, तो अगर इसके भाई इसके साथ इसके ज़्यादा कमा लिया जिस टाइम भी, तो उसी टाइम मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि इनके भाइयों का कोई नुकसान हो गया, कोई लॉसेस हो गई, एकदम से मेजर कोई परेशानियाँ आ गई घर में, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। तो यानी कि अब मंगल यहाँ पर बैठा, उसकी बुनियाद जो है सेकंड हाउस भी है,
तो उस कुल में यानी कि उसके ख़ानदान में इसके जो भाई होंगे वो इससे 1% कम ही हों तो अच्छा होंगे। यानी कि यहाँ पंडित जी ने ये कहा है कि इसके भाई इसको कुछ ना कुछ देते रहे, अपनी कमाई से, नेक कमाई से कुछ ना कुछ इसको देते रहे तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो जिस दिन इसके भाई इससे ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे, चाहे 1 रुपया भी ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया, उस दिन ही प्रॉब्लम आ जाएगी। और प्रॉब्लम किनको आएगी? इसके भाइयों को आएगी। यानी कि ऐसा जातक जो होता है मंगल 6 वाला, अपने घर में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होता है, अपने घर में फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा कुल में अमीर देखा गया है। तो आगे पंडित जी कहते हैं, मकड़ी की तरह छत से गिरकर फिर वही ऊपर को चलना सीखेगा। यानी कि ये कहानी थी कि एक राजा जो जंग हार गया और गुफा में गया, छोटे होते पढ़ी थी मैंने क्लास 2 में और 3 में, मेरी मेमोरी शार्प है, थैंक्स टू गॉड। तो वहाँ पर उसने मकड़ी को देखा तो वो गिर गिर कर नीचे, फिर तो उसके मन में आया कि अगर मकड़ी ऐसा कर सकती है तो वाई डोंट आई गिव ए सेकंड चांस। यानी कि ये बंदे हौसले वाला होगा, विल पावर इसकी अच्छी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि विल पावर कॉन्फिडेंस क्या है, सूर्य है। तो ऐसे जहाँ तक मैं ये होगा कि अगर मैं इस बार फेल हुआ हूँ तो लेट्स ट्राई अगेन, जब तक जान है तो जहान है। तो ऐसी सोच का ये मालिक होता है कि मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस इसमें बहुत होता है। हार खाकर भी ये हार मानने वाला नहीं होता। कहते हैं दिल के हारे हार है, दिल के जीते जीत, कि अगर आपकी हार वैसे हो जाए तो उसको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि ये जो ज़िंदगी है ये छोटी छोटी जंगें हैं, मेन वॉर जो है वो अभी आने वाली बाकी है। तो अगर छोटी जंग से ही हम हार जाएंगे तो कोई इशू नहीं, एक बार हारे तो दूसरी बार ट्राई करो, लेट्स ट्राई अगेन, क्या जाता है। तो ऐसा जातक की सोच ऐसी होगी कि चलो ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो हर चीज़ के साथ इसमें यही होगा कि यार इस बार हार माथे लगी है तो नेक्स्ट टाइम गिव इट अनदर चांस, तो पीछे हटने वाला नहीं होगा। ऐसा जातक मैंने देखा लड़ाई में पहल ना करे। पहली बात तो ऐसा जातक अगर किसी से झगड़ पड़े तो ऐसा जातक कभी भी चुप करके नहीं, शांत होकर नहीं बैठने वाला होता। ऐसा जातक जब तक अगले का सत्यानाश ना कर दे तब तक इसको चैन नहीं मिलती। तो आगे पंडित जी कहते हैं, वो खेमे के दरमियान बांस की तरह अपने खून की किस्मत का निगाहबान होगा, जो पताल में भी आग जलाने या शहद से ज़ुबान मीठी कर देने की हिम्मत का मालिक होगा। तो दोस्तों अब देखिए कि खेमा जो एक तंबू होता है, सॉर्ट ऑफ, यहाँ कुछ लगाया होता है खेमा। खेमे मोस्टली जब वॉर चलती थी, अगर हम महाभारत देखें तो उनमें एक खेमे बने होते थे। तो उसमें एक बांस का एक सेंटर में जिसको या तंबू में लगा होता है, जिस पे सारा बांस, सारी प्रोटेक्शन टिकी होती कि अगर ये जातक अच्छा है, मंगल यहाँ पर अच्छा है, तो ये घर का एक मेन पिलर होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक मेन पिलर होगा जिस पे सारा घर टिका होगा। यानी कि ये सारे घर को पालने वाला, उनकी प्रोटेक्शन करने वाला, उनकी केयर करने वाला ऐसा जातक होगा, अपने कुल को पालने वाला, अपने कुल की प्रोटेक्शन करने वाला। और मंगल 6 वाले मैंने देखे हैं ऐसे जातक अपने परिवार से, अपने पुत्रों से, अपने कुल से बहुत प्रेम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो पताल में भी आग जलाने या शहद से ज़ुबान मीठी कर देने की हिम्मत, यानी कि हिम्मती होगा। अब देखिए दूसरे घर पे दूसरा घर मंगल की बुनियाद है, दूसरा घर क्या है? बोलने का। और मंगल अब बुध के घर में है, तो मंगल अब अच्छा हुआ तो बुध को क्या देगा? शहद देगा। यानी कि ऐसा जातक जो होगा उसकी लिखाई में, उसके बोलों में, उसके वचनों में तलवार की ताकत होगी। ऐसा जातक अगर मंगल 6 वाला कुछ लिख दे तो उसको काटना मुश्किल होगा। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा दोस्तों, मंगल 6 वाले कभी भी अगर ऐसे जातक किसी से बहस करते हैं, खासकर वर्बली नहीं, लिखकर कलम से, तो ऐसे जातक इतनी अच्छी बहस करने में निपुण होते हैं कि कुछ ना कुछ आगे वाला परेशान हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ से पॉइंट उठा रहा है, और इनकी ही विन होती है, विन विन सिचुएशन इनकी ही आती है। तो ये पंडित जी ने कहने का यहाँ पर भावार्थ है। जिस तरह मंगल खाना नंबर 12 में होने से राहु गुम हो जाता है, उसी तरह ही मंगल के इस घर से होने से केतु लड़का अदम पता होगा या अब किल्लत औलाद होगी, जिसका उपाय बुद्ध की पालना बजरिया चंद्र मुबारक होगा। तो पंडित जी ने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है कि
पहला लड़का, चाहे इसका हो चाहे मामू के घर का हो, उसको परेशानी आ सकती है, बेटा होने में डिले हो सकता है, चाहे इसका हो चाहे मामू घर का। अब ग्रह हैं कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में कहा है कि एक ग्रह के पास काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं। अगर वो ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट को ख़राब कर देगा, वो किसी एक डिपार्टमेंट को ख़राब कर सकता है। तो मामू के पास भी अगर मामू ऑटोमेटिकली ख़राब है, मामा है ही नहीं, तो क्या होगा। तो अपना लड़का पहला लड़का या मामू का पहला लड़का मीन्स कि बेसिकली केतु उसमें डिले कर देगा, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, कुछ इस तरह की बातें भी देखने को आती हैं। तो पंडित जी ने उपाय भी बता दिया है। आगे पंडित जी कहते हैं बच्चों के जिस्म पर जब तक सोना ना होगा वो सोना कमाएगा, यानी कि ऐसे जातक को अपने हाथों से अपनी कमाई से बच्चों के जिस्म पर सोना नहीं डालना चाहिए। लेकिन जब इनके जिस्म पर सोना होगा तो वो दुखिया में खाक उड़ाएगा या औलाद का मंगल मुबारक ना होगा, अगर होगा तो जहमत या दुख ही खड़ा होगा। दोस्तों ये समझाने वाला तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये प्रिकॉशन है, या उनकी खुशी करने से मामला संगीन या दीगर गू ही होगा। जो मेन प्रिकॉशन है सबसे बड़ी दोस्तों, यहाँ पर ये प्रिकॉशन है कि मंगल 6 वाले को अपने औलाद की खुशी के टाइम पर कभी भी ऊंची ऊंची डीजे म्यूज़िक शोर शराबा दिखावा नहीं करना चाहिए। जब जब ऐसा जाता है मंगल 6 वाला अपने बच्चों का बर्थडे मनाएगा, केक काटेगा, डीजे लगाएगा, तब तक उसके बाद कोई ना कोई इसको नुकसान होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, परेशानी आएगी। आगे पंडित जी कहते हैं बहरहाल वो खुद साहिब इकबाल और हुक्मरान ज़रूर होगा। तो दोस्तों ऐसा जातक जो होता है वो हुक्म देने वाला होता है, ऑर्डर देने वाला होता है, तो किसी का ऑर्डर इतनी जल्दी मानता नहीं है। मीन्स की से अच्छा होता है कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि सूर्य जिस भी कुंडली में सूर्य उच्च का होगा, यानी कि ऐसा पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होगा, इंडिपेंडेंट फैसले लेने वाला होगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब सूर्य का फल उसने उचका कर दिया। और सिर्फ मंगलवार के दिन की पैदाशुदा औलाद नर का साथ होगा, और सिर्फ शुक्र या शनिचर के दिन की पैदाशुदा लड़की की उम्र का एतबार होगा। तो दोस्तों ये आगे नॉर्मल चीज़ें हैं जो बताई हैं पंडित जी ने। हर 2 हालात में वो बुध की उम्र 34 साल से पहले ना साहिब औलाद होगा, फिर भी होगा तो उसकी मौतों से दुखिया आज़ार होगा। तो पंडित जी ने कहा अगर मंगल खराब होगा तो ऐसे केस में जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, इसका अब पहला लड़का होगा जो 34 के बाद हो सकता है, या मामे का पहला लड़के को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें मैंने जैसे बताई है, या मामा होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं देखनी पड़ती हैं कि क्या किस तरह से क्या क्या ग्रह आपको क्या क्या फल दे रहे हैं। तो ये चीज़ मंगल 6 के बारे में। तो कैसा लगा दोस्तों आपका वीडियो, आपको हमारा वीडियो, इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कर भला हो भला अंत भले का भला। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो से किसी का, इस ज्ञान से किसी का भला हो सके, क्योंकि लाल किताब मोस्टली ज़्यादातर प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस पर है। तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।